उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो सबको जानकारी है। आपको ये भी जानकारी होगी कि हर साल आषाढ़ माह में इस यात्रा को निकाला जाता है। इस बार भी ये यात्रा निकली और 7 जून से निकाली गई थी। लगभग 3 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। आपको बता दें कि इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बालभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ इस रथ यात्रा पर सवार होते हैं और पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ का शाब्दिक मतलब है ब्रह्मांड के भगवान। जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रथ को कैसे बनाया जाता है? और साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं कि इस रथ में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी कहाँ से आती है? या फिर क्या आप ये भी जानते हैं कि इस यात्रा के खत्म होने के बाद रथ का क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन पेड़ों का चयन भी एक खास समिति करती है जिसका गठन जगन्नाथ मंदिर करता है। इनका काम नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करना होता है। खास बात यह है कि रथ बनाने में कील या कांटे या किसी और धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। हर साल कुछ तय परिवारों के सदस्य ही रथों का निर्माण करते हैं। ये लोग इस काम में किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से कई लोगों को तो औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती। ये लोग पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर ही हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाते हैं। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर स्थित उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। ये बहुड़ा यात्रा कहलाती है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। तीनों रथ काफी बड़े होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 13 मीटर यानी 42 फीट की होती है। यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्से को अलग कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रथ के एक बड़े हिस्से की नीलामी कर दी जाती है। श्री जगन्नाथ वेबसाइट पर इनके हिस्सों का ब्यौरा दिया गया है। रथ का पहिया सबसे कीमती हिस्सा होता है जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपए है। रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए पहले आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो कोई भी इन्हें प्राप्त करता है वो इनका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकता। मंदिर की नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार के ऊपर पहियों और बाकी हिस्सों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होती है। नीलामी के अलावा रथ की बची हुई लकड़ी को मंदिर की रसोई में भेज दिया जाता है। वहां इनका इस्तेमाल देवताओं के लिए प्रसाद पकाने के लिए फ्यूल के तौर पर होता है। ये प्रसाद हर दिन करीब 1 लाख भक्तों को दिया जाता है। जिस रसोई में ये प्रसाद बनता है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई एक मेगा रसोई है। भगवान के भोग के लिए यहाँ रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारा खाना आज भी मिट्टी के बर्तनों में तैयार होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।